वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। हम फिर दोबारा से हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ लेकर। अच्छा, आज की रेमेडीज़ उन माओं के लिए हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जिनके शीरख्वार बच्चे हैं और छोटे हैंगे, तो आज उनके लिए रेमेडीज़ है। जैसा मौसम चल रहा है उस हिसाब से बच्चों में कोल्ड, कफ, फीवर इस तरह के अलामात बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा है कि हम आपको एक देसी रेमेडी दें जिसमें बच्चों को मेडिसिन खानी नहीं पड़ेगी। और माएँ जो रातों को परेशान होती हैं बच्चों को लेकर, उनके कफ की वजह से, उनकी खांसी की वजह से, और उनको बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा होता है और उनकी नाक बंद हो रही होती है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ मैं आपको 3-4 बताऊंगी और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप इन्हें यूज़ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और तो पहली रेमेडी हम बनाने स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ये एक छोटी पतीली ले ली है, पैन ले लिया एक छोटा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। देखिए, ये एक पैन ले लिया है और इसमें मैं 6 से 7 चमचे जो है सरसों के तेल के डालूंगी। 1 2 3 4 5, ये मैंने 6 चमचे ले लिए। सही, 6 चमचे हमने सरसों का तेल ले लिया है। और ये देखें, मेरे पास ये लहसुन की कली हैगी और एक लहसुन की कली लेनी है। आपके पास अगर छोटी हो तो आप 2 ले लें। और इसको मैं ले आती हूँ यहाँ फ्लेम पर। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, इसको हम गरम करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास लहसुन की कली है, मैं इसको थोड़ा सा काट के बारीक सा इसमें डाल दूँ। देखिए, ये मेरे पास ये 6 से 7 चमचे ये सरसों के तेल के हैं। इसमें हमने ये लहसुन की एक कली डाली है, इसको आपको ब्राउन करना है। और ये देखें, ये मेरे पास अजवाइन है। ये बहुत कारआमद चीज़ है, ये जो हमारे हर किचन में मौजूद होती है और इसके बेनिफिट्स देखें आप और इसके फ़ायदे इतने हैं। ये देखें, ये मैं 1 चमचा इसमें अजवाइन का डाल रही हूँ। सही है, अजवाइन डाल दिए मैंने। अच्छा, अब इस तेल को आपको इतना गर्म करना है कि ये लहसुन जो है ना बिल्कुल जल जाए। जब ये लहसुन इसमें जल जाएगा तो फिर समझिए ये रेडी आपका हो गया है तेल, ये बच्चों के लिए। अच्छा, आपने इसको ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है लहसुन को। देखें, ये हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, ये लहसुन जल गया और ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम हटा लेंगे थोड़ा सा। ये देखें, ये रेडी है। अभी हम इसको यहाँ रखते हैं और इसको छानते हैं। ये देखें, इसको हम छान लेंगे। ये तेल हमारे पास रेडी है, ये गरम है और हम अभी आपको इसको बताते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, जब तक आप हमारे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं। अच्छा, हम एक पोटली बनाना आपको सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत नज़ला ज़ुकाम और कफ़ हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो रातों में बहुत खांसी करते हैं, तो आप एक पैन ले लें। एक पैन लेके उसमें एक लहसुन की कली, जैसा भी हमने आपको बताया था, अगर छोटा हो तो आप 2 ले लें वरना 1 ही ले लें। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर तवे के ऊपर रखूँगी और इसमें यही 1 चाय का चमचा अजवाइन, ये देखें, ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। इसको कड़कड़ाएंगे, ज़रा ये गोल्डन हो जाएगा ब्राउन, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा इतना करना है कि ये लहसुन इसमें जल जाए। अच्छा, देखें, ये हमने अपना फ्लेम ऑन किया हुआ था। ये देखें, ये लहसुन देखें, ये अब ये डार्क ब्राउन हो गया। बस ये हमारी पोटली बनाने के लिए बिल्कुल डन है। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये आपके बच्चों के लिए ना बेहतरीन टोटके हैं बिल्कुल। ये ऑयल जो है ये सर्दियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैगा। और ये अभी मैंने आपको जो दिखाया था, ये 6 से 7 चमचे सरसों का तेल है और इसमें 1 चमचा अजवाइन है और 1 लहसुन की कली है और इसको हमने हल्का डार्क ब्राउन करके इसको छान लिया है। अब ये रेडी है। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल के बजाय तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो आपको ये तेल लगाना है, ये इसको बच्चे के गले पे, पाँवों के तलों पे और सीने पे अच्छी तरह आप इसका मसाज करें, पसलियों पे। और इसके बाद ना इसको, ये देखें, जब ये ठंडा हो जाए तो ये इसका ज़रा सा तेल लेके बच्चे का जो ये पॉइंट होता है, ये देखें, ये हाथ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ और ये हाथ सीधा करके ये यहाँ और यहाँ, ये आपको यूँ करके दबा के इस तरह मसाज करना है। जब आप बच्चे का इस तरह यहाँ इस तरह करके मसाज करेंगे, यहाँ और यहाँ, ये देखें, ये मसाज करने से जो होता है ना, ये बच्चे की ना बहुत ज़्यादा वेन सॉफ्ट हो जाती हैं और वेन खुलती हैं।
तो जो बच्चों को सर्दी का असर होता है वो बहुत जल्दी ठीक होता है और ये तेल बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये पॉइंट याद रखें आप बच्चे के, इस तरह आपने मसाज करना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये आपकी एक रेमेडी ये हो गई है, इसको मैं साइड रखती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेमेडीज़ की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक पोटली बनाना सिखा रही हूँ। अजवाइन और लहसुन की पोटली है जो हमने तवे पे गरम कर ली है। हम ना एक, आप कोई भी मलमल का या लॉन का एक कपड़े का टुकड़ा ले लें और उसके ऊपर हमने अभी आपको ये दिखाया था कि हमने 1 चमचा अजवाइन और 1 लहसुन की कली, इसको हमने डार्क ब्राउन कर लिया है, सेक लिया है। इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरह और ये देखें, इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करके हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। ये मलमल का कपड़ा लें, आपको जितना बड़ा लेना है अपने हिसाब से आप ले लीजिए लॉन का। जब देखें आप कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसे आप हल्का गरम जो है इससे बच्चे की जो है ना सीने पे इस तरह यूँ करके सिकाई करिए इस तरह से, और उसको अपने हाथ पे रख के देख लें हल्का गर्म हो और इसकी टिकोर करें। पोटली को जो है वो बच्चे के नाक के पास लेकर जाएं, उसको सुंघाएं, इसमें से जो स्मेल आएगी उससे बच्चे की फ़ौरन से नाक खुलेगी। और ये इसको जो है बच्चे का, जब बच्चा सो जाए तो इसे बच्चे के नाक के पास रखें और या फिर उसके तकिए के पास रख दें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जब ये बच्चे के तकिए के पास, ये बच्चे के नाक के करीब ये पोटली रखी हुई होगी तो इससे बच्चे की ना फ़ौरन नाक खुलेगी। अच्छा, ये देखिए उस जो दूसरी रेमेडी थी, 2 हमारी रेमेडीज़ हो गई हैं। ये देखिए, जिन बच्चों का गला बहुत ख़राब रहता हो तो दिन में 3 से 4 बार, बच्चे हों या बड़े हों, जिनका भी गला बहुत ख़राब है, ये देखें ग्लिसरीन नॉर्मली मिल जाती है, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो ये ग्लिसरीन है, इसको 3 से 4 बार गले पर लगाएं, बच्चों के लगाएं या बड़े लगाएं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमारी एक ये रेमेडी हो गई है। अच्छा, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें जब बच्चों को आप स्टीम दें तो ये जब हम अपनी पतीली में पानी गर्म करते हैं तो जब ये आप इसमें विक्स डालेंगे, विक्स डालने के साथ साथ आप इसमें अजवाइन का 1 चमचा भी डालें। विक्स जब आप स्टीम लेंगे तो पानी में 1 चमचा अजवाइन और विक्स, ये दोनों चीज़ें डाल के आप स्टीम लें तो, और ये बच्चों को भी दें, इससे बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को। और ये हमारी रेमेडी हो गई है। और एक लास्ट की हमारी रेमेडी ये कि जब जिनको बड़े हैं, जिनको बार बार नज़ला हो जाता है और ज़ुकाम हो जाता है, तो उनका नज़ला फ़ौरन ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है। ये देखें, ये मेरे पास हैगी, ये खसखस हैगी। तो बड़ों के लिए टिप ये है कि जब वो भी चाय बनाएं तो उनको बहुत नज़ला, बार बार नज़ला हो जाता हो, तो वो चाय के लिए ये देखें, ये सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये हाथ में लेके ये जैसे ये आपकी ये खसखस है, ये देखें। जब चाय का पानी रखें आप तो चाय पत्ती डालने से पहले, जब चाय पत्ती डालना हो तो सिर्फ ये 1 पिंच, 1 चुटकी यूँ करके ऐसे लेके आप उसमें चाय में डाल दीजिए अपनी। जब चाय पकाने के लिए रखें पत्ती के साथ तो इसमें 2 चुटकी इस तरह डाल दें, और जिनको बार बार नज़ला हो जाता हैगा तो इससे नज़ला उनका फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ थी आज की। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो इन रेमेडीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और ये रेमेडीज़ बना के रखें घर में, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा और बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम अपने चैनल को और बेहतर तरीके से अच्छा कर सकेंगे और आपके लिए और बेहतरीन टिप्स और रेमेडीज़ लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।